ओम नमः शिवाय दोस्तों। भगवान भोलेनाथ आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों अभी हरतालिका तीजा पर्व जो है वो आने वाला है। आप सभी माताओं बहनों को हरतालिका तीज या तीजा व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आपका जो सुहाग है वो हमेशा अखंड रखें और आप अब जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती रहें। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों हरतालिका तीज जो है, तीजा व्रत जो है वो 30 अगस्त को मनाया जाएगा। बहुत सारी माताएं बहनें बहुत ही लंबा इंतजार करती हैं क्योंकि पूरे 1 साल बाद ये जो व्रत है ये मतलब मनाया जाता है। साल में एक बार ही इस व्रत को मनाया जाता है, तो बहुत ही लंबे समय से इंतजार करती हैं और पूरी विधि विधान से इस व्रत को करती हैं। जो नई माताएं बहनें हैं जिनकी अभी नई नई शादी हुई है और उन्हें तीजा का व्रत जो है वो शुरू कर रही हैं, तो तीजा व्रत में कौन कौन सी सामग्री लगती है, किस तरीके से पूजा विधि है, आज के वीडियो में आपको बहुत ही डिटेल से बताऊंगी ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। और सबसे पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगी कि पूजा का सामान जो भी है आपके पास, कम से कम सामान में भी आप पूजा कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत है। मान लीजिए कि भोलेनाथ को अगर आप बेलपत्र भी चढ़ा देती हैं तब भी काम बन जाता है। अगर आप धतूरा चढ़ा देती हैं या आप सफ़ेद वाले पुष्प चढ़ा देती हैं या किसी में से कुछ एक चीज़ मिल जाती है या नहीं भी मिलती है तब भी भोलेनाथ आपकी जरा सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। तभी तो नाम है उनका भोलेनाथ। इसलिए आपको जो भी आपके स्वेच्छा में है, जो भी आपके बजट में है, जो भी आपकी श्रद्धा में है वो आप चढ़ाइए और भगवान को प्रसन्न कर लीजिए। देखिए भगवान जो है वो भाव के भूखे होते हैं। बाकी जो भी भोग प्रसाद इत्यादि आप लगाती हैं वो सारी सामग्री आप प्रसाद के रूप में आप ग्रहण करती हैं और बाकी आप प्रसाद के रूप में वितरित कर देती हैं। भगवान बस श्रद्धा और भाव के भूखे होते हैं, इसलिए जितना भी आपके सामर्थ्य में है उतनी चीज़ें आप चढ़ाइए। बस आपके भाव और आपकी जो श्रद्धा है वो अच्छी होनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि पूजा जो है वो कैसे करनी चाहिए। तो जिन माताओं बहनों का पहला तीजा व्रत है वो किस तरीके से पूजा करें, आइए बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको जो मंडप है वो बनाना पड़ता है। केले के पत्ते का मंडप अगर मिल जाता है, जितनी भी मैं ये सामग्री बता रही हूँ अगर आपको आसानी से मिल जाता है तो आप ज़रूर ले लीजिए। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप सिंपल सा बहुत ही आसानी से एक कोई पटोलिया, जो हमारे यहाँ पीढ़ा बोलते हैं, उसके ऊपर एक कपड़ा बिछा के और उसके ऊपर कोई भी मिट्टी की प्रतिमा या आपके घर में जो भी शिव परिवार की फ़ोटो है वो रख के, जो भी फल फूल जो भी आपके पास है वो आप चढ़ा के भी पूजा जो है वो कर सकती हैं। और नियम जो है मतलब पूजा का किस तरीके से करना चाहिए वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। अगर आप कर सकते हैं तो इस तरीके से भी कर लीजिए। केले के पत्ते का आपका मंडप बनाना है। आपको केले के पत्ते लेना है और जिस तरीके से सत्यनारायण भगवान की चौकी टाइप की बनाई जाती है उसी तरीके से आपको मंडप जो है वो बना लेना है। फिर उसमें कलश स्थापना करना है। कलश स्थापना बहुत ही आसानी से करी जाती है। मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। कलश स्थापना जो है वो करना है आपको, उसके ऊपर दीप जो है वो प्रज्वलित कर देना है। देखिए पूजा कोई भी आप शुरू कर रहे हैं, ये चीज़ आपको हमेशा याद में रखनी चाहिए। जब आप दिया जला देती हैं उसके बाद पूजा शुरू करती हैं ना, तो जो दीपक होता है वो आपकी पूजा का साक्षी होता है। इसलिए आपको पूजा करने से पूर्व ही दीपक जो है वो जला देना चाहिए। तो सबसे पहले कलश स्थापना कीजिए, दल कमल बनाइए, उसके ऊपर कलश स्थापना कर दीजिए। कुछ नहीं है तो आप एक मुट्ठी चावल रखिए, उसके ऊपर आप कलश स्थापना जो है वो कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले एक पीढ़ा रखिए, जो चौकी है वो बनाना है तो एक पीढ़ा रखिए, उसके ऊपर एक कोई कपड़ा बिछा लीजिए, लाल पीला जो भी मिल जाए। उसके ऊपर आपको एक चावल का ढेर रखना है। अष्टदल कमल अगर बना सकते तो बना सकते, नहीं तो आप सतिया बना लीजिए। कुछ नहीं बना सकते तो एक ढेर रखिए, उसके ऊपर चावल का जो ढेर है वो आपने रख दिया है, उसके ऊपर आपको कलश जो है वो स्थापना कर देनी है। कलश स्थापना करने के बाद दीपक जला देना है। इसके बाद आपको पान के पत्ते के ऊपर जो गोबर की गौरी बनती है वो बना देना है। अगर गोबर नहीं मिलता है तो मिट्टी की भी गौरी जो है वो बना सकती हैं। गौरी और गणेश जो है वो बनाए जाते हैं। बहुत सारे लोग सुपाड़ी में थोड़ा सा कलावा बांध के भी गौरी गणेश जो है वो रख सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग अगर मिल जाते हैं तो चिकनी मिट्टी, बालू मिट्टी जो भी मिल जाती है उससे आप जो पार्थिव शिवलिंग है वो जरूर बना लीजिए। अगर नहीं बनते हैं, नहीं मिलते हैं तो जो भी फोटो है वो आप रख के आसानी से पूजा जो है वो कर सकती हैं। सबसे पहले भगवान को स्नान जो है वो करवाना चाहिए, तो किसी भी जो स्वच्छ पानी है उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला के स्नान करवा लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि कच्चे दूध से स्नान करवाना है। फिर उसके बाद आपको
माता पार्वती को कुमकुम अर्पण करना है, चंदन भगवान भोलेनाथ को, भस्म और चंदन भगवान भोलेनाथ को अर्पण करना है। फिर उसके बाद आपको पुष्प अर्पण करना है। सफ़ेद फूल अगर मिल जाते हैं या आंकड़े के फूल मिल जाते हैं या अपराजिता के फूल मिल जाते हैं तो आप भोलेनाथ को अर्पित कर दीजिए। गुड़हल का फूल या गुलाब का फूल, कमल का फूल, वो आप माता पार्वती को अर्पण कर दीजिए। साथ ही साथ भगवान गणेश को आप दुर्वा अर्पित कर दीजिए, बेलपत्र अर्पित कर दीजिए और भोलेनाथ को भी बेलपत्र अर्पित कर दीजिए। अपराजिता के फूल की अगर माला बना सकती हैं तो माला भी बना लीजिए। साथ ही साथ समी पत्र या आपको आंकड़े के फूल जो भी मिल जाए आसानी से वो आप चढ़ा सकते हैं। और वस्त्र अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो आप चढ़ा सकते हैं। कोई भी माता के लिए ब्लाउज का पीस रख दीजिए या रुमाल रख दीजिए। भगवान के लिए भी एक पीला कोई वस्त्र रख दीजिए। अगर नहीं है कुछ तो आप कलावा से भगवान के वस्त्र जो हैं वो रख सकती हैं। कलावा जब आप गोल गोल घुमा के उसको चढ़ाती हैं तो वस्त्र रूपी कलावा जो है वो चढ़ जाता है, तो उसको वस्त्र ही समझा जाता है। तो आप इस तरीके से भी रख सकती हैं। इसके बाद आपको सफ़ेद और पीले चावल चढ़ाना चाहिए। पीले जो चावल हैं वो आपको गणेश भगवान के लिए, माता पार्वती के लिए चढ़ाना चाहिए। सफ़ेद जो अक्षत है वो भगवान भोलेनाथ के लिए चढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन श्रीफल नारियल जो है वो चढ़ाने का विधान है, क्योंकि माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है श्रीफल। तो नारियल इस दिन अगर आप चढ़ा सकती हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो नारियल जो है वो अवश्य रूप से चढ़ा दीजिए। साथ ही साथ जब आप नारियल जो है वो चढ़ा रही हैं तो आपको कुछ से नारियल को पवित्र कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नारियल पहले आप दुकान वाले से लाती हैं, फिर जो खरीद के आपको देता है उसका हाथ लगता है, तो उसको पवित्र करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसलिए आपको कुछ से उसको पवित्र कर देना चाहिए। हल्दी और चंदन, टीका, अक्षत जो भी आप लगाना चाहती हैं वो लगा के भगवान को जो श्रीफल है, जो नारियल है, वो आप उनको अर्पण कर दीजिए। महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि आटे की पंजीरी जो है वो बनाई जाती है। बहुत सारे लोग इसको चूरमा के नाम से भी जानते हैं। ये एक मुख्य प्रसाद होता है, ये चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। आटे को थोड़ा सा भून के ये प्रसाद जो है वो बनाया जाता है। जिस तरीके से जन्माष्टमी में पंजीरी बनाते हैं, बस उसी तरीके से पंजीरी आपको बनाना है और बना के ये भगवान भोलेनाथ को जरूर अर्पण करना चाहिए, क्योंकि मुख्य प्रसाद के रूप में पंजीरी मानी गई है। तो पंजीरी चढ़ाने के बाद में आप मिष्ठान जो भी पुआ, गुजिया या जो भी लड्डू वगैरह है जो भी चढ़ा सकते हैं वो आप अपने श्रद्धा भाव से जरूर चढ़ाइए। लेकिन भगवान को घर की ही चीज़ें भोग प्रसाद लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। साथ ही साथ जो भी मौसमी फल है वो आप अर्पण कर दीजिए भगवान को। पान सुपारी जो तांबूल पत्र होते हैं वो जरूर अर्पण करना चाहिए। किसी भी पूजा को करते हैं तो बोलते हैं वीरा बतासा जो होता है वो चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो वीड़ा जो है, वीड़ा का यही मतलब होता है कि पान के पत्ते के ऊपर सुपारी, इलायची वगैरह, लौंग वगैरह जोड़े के रूप में चढ़ाए जाते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। साथ ही साथ माता पार्वती को आप सिंगार अवश्य रूप से चढ़ाएं, क्योंकि माता पार्वती आपको सदा सुहागवती होने का आशीर्वाद प्रदान करेंगी अगर आप उनको सिंगार चढ़ाती हैं तो इसके लिए आपका जो सुहाग है वो बना रहे, इसकी अधिकारी आप हमेशा बनी रहें, इसलिए आपको सुहाग जो है वो जरूर चढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ अखंड ज्योति जो है वो जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि आप 24 घंटे का व्रत रख रही हैं तो अखंड ज्योति जरूर प्रज्वलित करना चाहिए और उसको बुतने नहीं देना चाहिए। मैं तो यही बोलूँगी कि 24 घंटा जलता है तो जलता है। साथ ही साथ जब तक आप पारण करती हैं तब तक अगर जल जाता है तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है। दक्षिणा अवश्य रूप से आपको अर्पित करना चाहिए। दक्षिणा और पुष्प जो है वो लास्ट में अपने पल्लू में रख के अर्पण करने से ऐसा माना जाता है कि कोई भी चीज़, कोई भी फल, कोई भी फूल, कोई भी वस्त्र इत्यादि अगर आप नहीं चढ़ा पाती हैं तो भगवान से क्षमा प्रार्थी कर लेती हैं। इस तरीके से अगर आप दक्षिणा या कुछ फूल जो है वो भगवान को अर्पण करती हैं, और किसी चीज़ की कमी के लिए ही दक्षिणा और पुष्प जो है वो लास्ट में चढ़ाए जाते हैं। तो इस तरीके से भगवान को चढ़ाइए और भूल चूक की प्रार्थना कीजिए, पैर छू लीजिए भगवान को। और इस तरीके से तीजा की पूजा जो है वो घर में भी कर सकती हैं और इसी तरीके से आपको मंदिर में भी पूजा करना चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से बस घर में आपको पार्थिव शिव परिवार जो है वो रखना पड़ता है और मंदिर में आपको शिव परिवार जो है वो साक्षात रूप से मिल जाता है। बस इतना सा अंतर है, बाकी
पूजा जैसे घर में की जाती है वैसे ही मंदिर में की जाती है। तो ज़रूर कीजिए इस पूजा को इसी तरीके से। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबको, सब प्यारी प्यारी मेरी जितनी भी माताएं बहनें हरतालिका तीज का व्रत कर रही हैं और नहीं भी कर रही हूँ, उन सबको हरतालिका तीज व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आपकी आयु दीर्घ करें। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। ओम नमः शिवाय।